हेलो एवरीवन गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द लिविंग वर्ल्ड, जो कि 11th क्लास की बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का पहला लेसन, जो आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन नीट का एग्जाम हो, चाहे एचबीएससी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम हो, आपके 11th क्लास के पूछा जाता है। मैं आपको सिंपल सी पहले भाई मेन बातें बता दूं। देखो, ये पेज है, अगर आपको ये आता है ना, समझ लो आपका लिविंग वर्ल्ड बढ़िया हो गया। ठीक है, जबरदस्त बढ़िया वाला हो जाएगा। इसी पेज से बस ये आपको आना चाहिए। देख लो, इसी को बार बार याद कर लो। नीट में क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनना है। आपके बोर्ड्स एग्जाम में, 11th में, आपके कोचिंग्स में, जहां भी आप पेपर दे रहे हो ना, इसी से आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर जाएंगे नहीं। ये क्वेश्चंस आपको हर एक पॉइंट, हर एक शब्द, एक एक अल्फाबेट जो भी दे रखा वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहां से आपकी नीट 2026 जो कि 3 मई का होगा, सीधा क्वेश्चन आने वाला है। देख लेना भाई इस स्लाइड को। ठीक है, अब आ जाइए, स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, मेन मुद्दे की बात करेंगे भाई। लिविंग्स क्या होते हैं? जिनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकती है। ठीक है, और जो भी सेल के फंक्शन होते हैं सारे कंप्लीट कर सकती है। ठीक है, और जो सेल थ्योरी है, 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने यह कह दिया था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो यही से लिविंग्स की अंडरस्टैंडिंग हमारी समझ में आती है कि लिविंग्स नॉन लिविंग से कैसे अलग होते हैं। जस्ट सिंपल आंसर, ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा लिविंग बीइंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के प्रति सचेत रहते हैं, कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी होती है, मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है, और ह्यूमन बीइंग की बात करें तो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। ये बात है लिविंग्स की। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाला जो पहले था एनसीईआरटी में, अब पार्ट हटा दिया गया है। ठीक, आइए अब स्टार्ट करेंगे सिंपल डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसकी एक लाइन है भाई पहले पेज पे, जो पेज नंबर 3 पे, आपको ध्यान रखनी है क्या कि नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 से 1.8 मिलियन। इतनी स्पीसीज है, मतलब 17 लाख से 18 लाख स्पीसीज है। ठीक है, और यहां का लिंक हम करते हैं रॉबर्ट मे का हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे, जिन्होंने नंबर ऑफ स्पीसीज के बारे में एक हाइपोथेसिस दे रखा है, वो कहते हैं कि लगभग टोटल 7 मिलियन स्पीसीज है। ये वाली लाइन 12th क्लास की एनसीईआरटी में है, बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में। ठीक है, वहां से लिंक करेंगे तो लगभग 7 मिलियन का 1.7 से 1.8 लगभग 22% के आसपास बनता है, 21 से 22%। तो अभी तक हमने रॉबर्ट मे के हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो भी नंबर ऑफ स्पीसीज काउंट कर रखी है, डिस्क्राइब कर रखी है, वो 21 से 22% ही हुई है। ठीक है, इतनी सारी बच गई। लगभग अगर मैं बात करूं तो ये मान लो 78 के आसपास, परसेंटेज के आसपास अभी स्पीसीज का नामकरण, आइडेंटिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन बाकी है। ठीक है, चलिए ये पहला पॉइंट आपको पेज नंबर 3 एनसीईआरटी निकाल लो, साथ के साथ अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, हो गया। इसके बाद ये वाली लाइन सारी की सारी लिख लो, ये एक पेज पे नोट कर लो, एक पेज पे बस यही आपको याद होनी चाहिए। इससे बाहर आपको लिविंग वर्ल्ड में पढ़ना ही नहीं, ये समझ लो। ठीक है, हाँ, एक दो कुछ नेमिंग की बात है, एनसीईआरटी की रीडिंग रखनी है, अदरवाइज इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ देखते हैं 1 बाय 1 इसको। सोलेनम 0 नंबर डाला मैंने इसको। सोलेनम इज जीनस ऑफ पोटैटो एंड ब्रिंजल स्पीसीज। अब पोटैटो का बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? बायनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, कि एक साइंटिफिक नेम में 2 वर्ड्स होंगे, जो पहला वर्ड होगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो सोलेनम क्या है? जीनस। कौन सी किसकी स्पीसीज का भैया? पोटैटो की और ब्रिंजल की। पूरा नाम क्या है स्पीसीज का? सोलेनम टुबरोजम पोटैटो का बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, और सोलेनम मेलोंजिना ब्रिंजल का है, जहां पे सोलेनम रिप्रेजेंट करता है जीनस को, ट्यूबरोजम और मेलोंजिना रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को और स्पीसीज को। एक्चुअली जब इस जीनस के साथ ही आएगा तभी एक स्पीसीज का नाम बनता है।
ठीक है, ये आपको समझ होनी चाहिए कि स्पीसीज कब बनेगी, जब ये स्पेसिफिक एपिटेट फैट वाला ये जो वर्ड है ये जुड़ जाएगा साथ में, तब एक स्पीसीज बने, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो अभी सोलेनम इज जीनस ऑफ पोटैटो एंड ब्रिंजल, क्लियर कट आपको दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। सोलेनम टुबरोजम पोटैटो का बायनोमियल नोमेनक्लेचर है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, प्लांट्स के नेम आईसीबीएन के अंदर आते हैं, आईसीजेडएन के अंदर इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 1, पैंथरा लियो लायन का, पैंथरा पार्डस लेपर्ड का, पैंथरा टिग्रिस टाइगर का क्या है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर है। 4 रूल्स भी डिस्कस करेंगे हम साथ के साथ। फेलिस किसका जीनस है भैया, कैट का, बिल्ली का जीनस क्या है, फेलिस। जीनस चल रहे हैं। देन अगर बात करूं कैनिस किसका जीनस है, डॉग का। ऑल्दो ये फेलिस जीनस और ये कैनिस जीनस है ना, ये मैमलिया एनिमल किंगडम का जो लास्ट टॉपिक है ना, क्लास मैमलिया, वहां पे भी है। जो ब्रैकेट के अंदर दे रखी है नॉर्मल नेम है, और जो बाहर दे रखे हैं ब्रैकेट से जैसे कैनिस, ऐसे मकाका मंकी, ठीक है, प्लेटिपस, अच्छा टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, समझ रहे हो। तो कैनिस और फेलिस क्या है, जीनस है। ओके, एक और मैं बात क्लियर कर दूं, द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में जब भी कहीं नाम दे रखा है, बाहर जो ब्रैकेट के नेम दे रखा है वो जीनस है, अंदर नॉर्मल नेम है। ठीक है, सामान्य नाम। ठीक है भाई, सारे एग्जांपल ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट, दतूरा सोलेनम पेटूनिया हैव फैमिली सोलेंसी। तो सोलेंसी फैमिली के अंदर कौन कौन से जीनस आते हैं, दतूरा, सोलेनम, पेटूनिया। कैसे याद करें, डीएसपी से याद करो ना भाई, डीएसपी, दतूरा, एस फॉर सोलेनम, पी फॉर पेटूनिया, कौन सी फैमिली में आते हैं, सोलेंसी फैमिली में आते हैं। अब मैं कह दूं, यहीं से क्वेश्चन बना दूं, सोलेनम ट्यूबरोजम कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, सोलेंसी से। सोलेनम मेलोंजिना किससे बिलोंग करता है, सोलेंसी से। क्यों, क्योंकि पूरा पूरा सोलेनम जीनस इसमें आ रहा है। समझ में आ गया, बोलो है कि नहीं। दतूरा, सोलेनम, पेटूनिया हैव फैमिली सोलेंसी, दिमाग में सेट होना चाहिए भाई, डीएसपी से याद करेंगे। फेलिडी इज फैमिली ऑफ जीनस फेलिस। फेलिस जीनस कौन सी फैमिली में आता है, फेलिडी में। और कैनिस जीनस किस में आता है, कैनिस जीनस कैनिडी में। इसका मतलब डॉग की और कैट की जो फैमिली है दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फेलिडी इज फैमिली ऑफ जीनस फेलिस। एंड पैंथरा, पैंथरा में कौन कौन आ गया, पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस, पैंथरा टिग्रिस। मतलब बिल्ली इनकी मौसी होती है ना, ठीक है, डरते हैं बिल्ली, ध्यान रखते हैं बिल्ली का। कौन, लायन भी, लेपर्ड भी, टाइगर भी। तो फेलिस जीनस की और पैंथरा जीनस की फैमिली है फेलिडी। ठीक है, अब टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होती है, स्पीसीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, देन फाइलम, डिवीजन और किंगडम। ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का सीक्वेंस है। जब आप स्पीसीज से जाएंगे किंगडम की तरफ तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बढ़ेंगे पर सिमिलैरिटीज डिक्रीज होती है, ये पता होना चाहिए। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के एक से ज्यादा कैरेक्टर्स के बेसिस पर आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अब एक स्पीसीज के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर आपस में मिलते जुलते हैं, तो कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटी स्पीसीज में बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि एक कैरेक्टर हर स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के, एक स्पीसीज के सभी ऑर्गेनिज्म में मिल जाएगा। ठीक है, अब जब जीनस स्पीसीज मिलकर, बहुत सारी स्पीसीज मिलकर क्या बनाएंगे, जीनस। तो जीनस में इस स्पीसीज के कैरेक्टर भी है, इसके भी है, इसके भी है, ये मिलकर किसको बना जीनस। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर जीनस में बढ़ जाते हैं पर आपस में सिमिलैरिटीज कम हो जाती है। तो स्पीसीज से जब आप किंगडम की तरफ जाते हो तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बढ़ते हैं पर नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज इन कैरेक्टर्स कम हो जाती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनिडी इज फैमिली ऑफ जीनस कैनिस एंड वुल्पस। ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया क्योंकि फ्लाइंग फॉक्स, फॉक्स है, टेरोपस नाम आया था उसका 2020-21 के आसपास जब एग्जाम हुआ था, तो फ्लाइंग फॉक्स, टेरोपस क्वेश्चन पूछ रखा था, ध्यान रखेंगे। फॉक्स लोमड़ी के लिए, लोमड़ी का जीनस है वुल्पस, और कैनिस जीनस और वुल्पस, लोमड़ी, वोल्फ, भेड़िया, ये कैनिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्निवोरा इज ऑर्डर ऑफ फैमिली फेलिडी और कैनिडी। अब फेलिडी और कैनिडी फैमिली का ऑर्डर कौन है, फैमिली से क्या बनेगा स्पीसीज, जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर। सगफो, अरे क्या हो रखा है, बीच में डिस्टर्ब कर गया, SGFO सगफो, क्लास पी या डी, फाइलम, डिवीजन, किंगडम। सगफो CPK या CDK। ठीक है, मैं तो ऐसे याद रख रखा है।
पक रखा है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम, ऐसे 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है। चलिए, तो कार्निवोरा ऑर्डर है कौन सी फैमिली का भैया? फेलिडी फैमिली का और कैनिडी फैमिली का। इसका मतलब कैनिस और फेलिस कहां के एक जगह इकट्ठे होते हैं? कार्निवोरा ऑर्डर में। क्यों? क्योंकि इनकी फैमिली तो अलग अलग है। वर्ल्ड भी इतना आसान मत समझियो, ये चीजें बच्चों को पता नहीं है, सेट टिप्स नहीं है चीजें, टाइम लेके फिर आंसर करते हैं, बिकम वेरी फास्ट, टाइम बच जाएगा, टाइम तो बचाना है। नेक्स्ट, पोलिमोनियल्स। पोलिमोनियल्स ऑर्डर है किसका? सोलेंसी फैमिली का और कन्वोलुशी फैमिली का। कन्वोलुलाशी फैमिली का और सोलेंसी फैमिली का ऑर्डर कौन है? पोलिमोनियल्स। याद रखना है, पीएससी, सीएसपी, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे, एससीपी, एससीपी, ठीक है, एससी कैटेगरी के साथ समझ सकते हो कि भी सोलेंसी और कन्वोलुलेशी P4 पोलिमोनियल्स ऑर्डर में आती है, ठीक है। जो आपकी एंजियोस्पर्म में सारी एक्सप्लेनेशन दे रखी है ना, वो ऑर्डर पोलिमोनियल्स के अंदर ही आते हैं लगभग सारे, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्डर प्रीमाटा। प्रीमाटा जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर प्रीमाटा, इसके अंदर इंक्लूड कौन कौन है? मंकी भी, गोरिल्ला भी, गिब्बन, ये एनसीईआरटी से लिए गए हैं। गोरिल्ला, गिब्बन, मंकी जीनस के नाम है भाई। मंकी जीनस है, गोरिल्ला जीनस है, गिब्बन जीनस है, मकाका जीनस है, हालांकि मंकी का नाम तो कर दिया। गोरिल्ला और गिब्बन ये जीनस के अंदर है, ठीक है, ये जीनस के नाम है। प्रीमाटा जो है ये ऑर्डर है, और प्रीमाटा ऑर्डर में मंकी आता है, गोरिल्ला आता है और गिब्बन आता है। मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, एमजीजी, जीएमजी, जीएमजी किसमें आता है भाई? पी में आता है, प्रीमाटा ऑर्डर में आता है। जीएमजी बहुत प्यारे हैं, ठीक है, ऑर्डर प्रीमाटा में। प्रीमाटा ऑर्डर किसका है? ह्यूमन, होमोसेपियंस, मैन का ऑर्डर या वुमेन, एक ही बात, दोनों का ऑर्डर क्या है भैया? प्रीमाटा है। मैमलिया क्लास इंक्लूड्स ऑर्डर प्रीमाटा और कार्निवोरा। अब कौन सा ऑर्डर? कार्निवोरा और प्रीमाटा ऑर्डर किस में आते हैं भैया? मैमलिया क्लास में आते हैं, बोला है कि नहीं? अब मैमलिया क्लास के अंदर प्रीमाटा और कार्निवोरा आते हैं। प्रीमाटा में मैन आ गया, तो कुत्ता और बिल्ली और आदमी का रिलेशन समझ में आया? कहां आके मिलते हैं? किसमें भैया? क्लास मैमलिया में। तो क्लास हमारी सेम है, कुत्तों की क्लास, बिल्लियों की क्लास और ह्यूमन बीइंग की क्लास सेम है बेटा, एक ही जगह क्लास लगती है। तभी तो आपको बोला जाता है कुत्ते बिल्ली, ऐसे नहीं बोला जाता है कुत्ते, लाइक ऐसे नहीं आती फीलिंग, ऐसे वर्ड सुने होंगे आपने, फिर भी आप तो भाई ज्यादा एक्सता लोग, कुछ भी संभव हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, दिल पे न लगाते हुए बातों को आगे बढ़ते हैं। कोडाटा फाइलम इंक्लूड्स फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल। इन क्लास को गाइस, फिशेज क्लास है, एम्फीबियन क्लास है, रेप्टाइल्स क्लास है, बर्ड्स क्लास है, मैमल्स क्लास है, और ये किस में आते हैं? फाइलम कोडाटा में। भाई एक बात सुनो ध्यान से, देखा जाए तो सब है तो वर्ड ही ना, शब्द ही तो है, पर हर शब्द का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस अर्थ है, ठीक है। जहां पे जीनस रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ स्पीसीज को, स्पीसीज भी एक शब्द है पर इसकी अलग डेफिनेशन है, उसकी अलग विशेषता है। जीनस भी तो एक वर्ड ही है पर इसकी विशेषता अलग है। ग्रुप ऑफ स्पीसीज को जीनस रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ जीनस को फैमिली रिप्रेजेंट करती है, ग्रुप ऑफ फैमिली को ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर को क्लास रिप्रेजेंट करती है, और ग्रुप ऑफ क्लास को फाइलम या डिवीजन रिप्रेजेंट करता है, और ग्रुप ऑफ फाइलम डिवीजन को किंगडम रिप्रेजेंट करता है। बोला है कि नहीं? ठीक है। तो कोडाटा फाइलम में फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स ये क्लास आती है। बोलो डन है। फिशेज में फिर आपको पढ़ना है किस किस को? कॉन्ड्रिच थाइज, साइक्लोस्टोमेटा और ओस्ट्रीथाइज को पढ़ना है, उनके एग्जांपल्स लर्न होने चाहिए। बताओ 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट किसमें होते हैं? जल्दी से बताओ कमेंट करके, एग्जांपल दो साइक्लोस्टोमेटा के। देखो द लिविंग वर्ल्ड का कनेक्शन बहुत सारे चैप्टर सभी से, लगभग लिविंग वर्ल्ड नाम ही आ गया है, ठीक है, कैसे भी लिंक कर दो, फिर भी आपको पता होना चाहिए इतना तो। कोडाटा फाइलम इंक्लूड फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। अच्छा, किंगडम एनिमलिया में कितने फाइलम आते हैं? इसका मतलब फाइलम मिलके क्या बनाएंगे? किंगडम। किंगडम का लिंक कर दूं, किंगडम एनिमलिया में कितने फाइलम है? 11। याद रखने का तरीका, पीसीसीपी, ट्रिपल ए महक, पोरीफला, पोरीफेरा हो जाता है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एनाइडेरिया एक ही बात है, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथिस, एनिलिडा, एनिलिडा नहीं एस्केलमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, ट्रिपल ए महक, मोलस्का, इकायोड्रमेटा, हेमिकोडाटा, कोडाटा। 11 फाइलम हो गई। इनकी डिस्टिंक्टिव फीचर याद कर लो यार, साथ के साथ एग्जांपल्स याद कर लेना, समझ गए? ओके, कोडाटा फाइलम में ये क्लास आती है। अब गौर से देखो, मैमलिया क्लास आ गई ना। देखो ये सब का देखा जाए तो ऊपर से देखूं मैं, फेलिस और कैट का जिनस हो गया, कैनिस डॉग का जिनस हो गया,
ये सब फेलिडी और कैनिडी फैमिली, जिनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर कार्निवोरा, कार्निवोरा और प्रिमाटा मैमलिया क्लास, देन क्लास मैमलिया फिशिज एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड्स मैमल कोडाटा फाइलम। ठीक है, किंगडम हमने बता दिया एनिमलिया किंगडम बनेगा, 11 फाइलम होते हैं उसमें, पीसीसीपी ट्रिपल में। एक और लाइन दे रखी है, ऐसे डिवीजन बताओ जरा प्लांट किंगडम में कौन से डिवीजन आते हैं? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये डिवीजन है अंडर किंगडम प्लांटी। अब सुन लो ध्यान से, प्लांट किंगडम में कौन कौन से डिवीजन है? 5, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एल्गी में 3 क्लास है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। फ्लैजिला के बारे में बताओ, किस क्लास में फ्लैजिला अब्सेंट होते हैं? कमेंट करके बताओ जल्दी से। टेबल दे रखी है 3.1 टेबल शायद या 2.1 देख लेना भाई। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं प्लांट किंगडम 3.1 या 2 मिलेगी, डन। नेक्स्ट 3.1 शायद, ओके चलिए इस बात पे आ जाते हैं। नाउ अब लीवरवर्ट्स में, लीवरवर्ट्स और मोस किस में आते हैं? ब्रायोफाइटा डिवीजन में आते हैं। रेडोफाइट्स के अंदर 4 क्लास है, लाइकोप्सिडा, सिलोप्सिडा, लाइक दैट, वो आपको याद करनी है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 12th क्लास का पहला चैप्टर भाई क्या है? एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म होते हैं। एंजियोस्पर्म क्या है? डिवीजन। पहली जो टेबल रहती है हमारी, जो टेबल है द लिविंग वर्ल्ड में, जिसमें मैन, हाउस फ्लाई, वीट और मैंगो दे रखा है, 4 चीजें दे रखी हैं। इनका जो डिवीजन है गौर से देखना, एंजियोस्पर्म है, क्लास मोनोकोट डाइकोट है। क्लियर है क्या? ऐसे थोड़ा डिफरेंशिएशन तरीके से। नाउ किंगडम 5 है भाई, मुंडेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमलिया। एनिमलिया किंगडम के 11 फाइलम बता दिए मैंने आपको, पीसीसीपी, ट्रिपल ए, महक। प्लांट किंगडम के 5 डिवीजन बता दिए मैंने आपको, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फंजाई में फर्दर क्लासेस हैं, फाइकोमैसिड, एस्कोमैसिड, ड्यूटेरियोमैसिड, बेसिडियोमैसिड। प्रोटिस्टा में ऐसे क्रिसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स, स्लाइम माउल्ट्स और प्रोटोजोआंस। मुंडेरा में यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। 5 किंगडम 1969 में आर.एच. विटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया था, उसी में आते हैं। 1969 में दिया था, 1800 में नहीं, 1969। आगे नो का, एक नो का, 2 नो के आते हैं। 6 का उल्टा 9 बनता है, समझो तीनों चीजें एक सी हैं। एक का तो लगाना ही पड़ेगा ना, पिछली शताब्दी की बात है। ठीक है भाई, ये कहानी होगी। नाउ ये वाली टेबल, टेबल 1.1 है भाई, ये टेबल 1.1। क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, टेबल 3.1 है। मैन का कॉमन नेम है, हाउसफ्लाई कॉमन नेम है, मैंगो कॉमन नेम है, वीट कॉमन नेम है। बायोलॉजिकल नेम कैरोलस लीनियस वाला नेम यही है। ठीक है, होमोसेपियंस किसके अंदर आता है? आईसीजेडएन, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। आईसीबीएन के अंदर ये दोनों आते हैं। ठीक है, जीनस होमो, मुस्का, मैंगीफेरा, ट्रिटिकम, इनके जीनस है। आ जाता है क्वेश्चन, मैच करने आ जाएंगे। फैमिली, होमिनिडी फैमिली है मैन की, मुस्का डोमेस्टिका की, मुस्सिडी, मुस्सी, मुस्सिडी। एनाकार्डिशी मैंगो की, पोस्टियाई किसकी है? ट्रिटिकम एस्टिवम की। ठीक है, गेहूं तो क्या मतलब चीजें, जैसे अनाज खा के जो भैंस का जो दूध निकालते तो हम कहते हैं पोस आई है। पोस आने का मतलब वो दूध निकलने शुरू कर दे, निकालना शुरू। अगर हम ऐसे निकालेंगे दूध तो दूध आना शुरू हो जाएगा। पहले उसको थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन रिलीज करवा के कि वो दूध देने लग जाए, ऐसा फील करवाते हैं, इसे कहते हैं पोस आई, हिंदी में कहते हैं पोषी फैमिली। ठीक है, वीट खा के जो भैंस या गाय है वो पोस आ जाती है, पोस आती है। ठीक है, ऑर्डर प्रिमाटा मैन का, हाउसफ्लाई का, डिप्टेरा, स्पिंडल्स मैंगो का, पोल्स वीट का। कैसे याद करोगे मैंगो को? भूल जाते हैं। मास, अरे मास सुना होगा, MANGO, MAS से याद करो। मास की, मैंगो की फैमिली है, एनाकार्डेसी, स्पिंडल्स के मैंगो का ऑर्डर मास, दिक्कत नहीं रही। डाइकोट, मोनोकोट क्लास होती है, एंजियोस्पर्म डिवीजन होता है, मैन कोडाटा में आता है, हाउसफ्लाई आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा इसमें आती है, फाइलम में आती है। ठीक है, इन दोनों के लिए डिवीजन टर्म यूज होगी, इन दोनों के लिए फाइलम टर्म यूज होगी। ठीक है, नाउ मोनोकोट वीट, डब्ल्यू का उल्टा एम, मोनोकोट। वहां बोलोगे मैंगो का उल्टा करेंगे, डब्ल्यू बनेगा ही नहीं। तभी वीट की क्लास कौन सी है? मोनोकोटिलिडी, एक कोट होता है वीट में। डाइकोट किसमें होता है? मैंगो डाइकोट होता है, MDKD कैसे भी याद कर लो। ठीक है, MDH मसाला है जैसे। तो मैंगो का डाइकोट क्या है? क्लास है, भूल जाते हैं, याद रखने का तरीका, सी के बाद डी आता है, क्लास डी, CD डाइकोट। समझ जाओगे फिर मोनोकोट भी क्लास है। यहां भी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, कंफ्यूज होने का मौका नहीं देंगे भाई। एक्चुअली क्या होता है देखो, मेरा हाईएस्ट स्कोर आता 350 आउट ऑफ 360। ठीक है, नीट में। अगर मैं बात करूं, मुझे कहां कंफ्यूजन होती थी कि है ना, मैं भूल जाता था कि यार क्लास इसकी डाइकोट है या मोनोकोट है, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस हो जाता है। और जब आप नीट एग्जाम में बैठे हैं तो यही क्लिक नहीं कर पाता कि यार क्या था, दोनों में से जिसका तुम तुक्का मारोगे ना वही गलत होगा। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता तो पता नहीं। इसलिए ना कोई बहाना बना लो, बहाने से जिंदगी एक बहाना है, मजा आ जाएगा। मैंगो का उल्टा डब्ल्यू नहीं बनेगा, डब्ल्यू का उल्टा मैंगो, मोनोकोट, खत्म। ठीक है, मास मैंगो का एनाकार्डियेसी, स्पिंडल्स, मैंगीफेरा। ठीक है, एक ही लास्ट, एक ही लाइन।
नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 से 1.8 मिलियन। 4 रूल्स। जीनस और जो ये बायोलॉजिकल नेम है ये लातिन से आया है, लातिन भाषा से आया है, और इनको जो हम लिखते हैं तो इटैलिक्स में लिखते हैं, तिरछा करके लिखते हैं। जो पहला अल्फाबेट होता है वो जीनस है, दूसरा अल्फाबेट है वो, दूसरा वर्ड, अल्फाबेट नहीं वर्ड, एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में 2 वर्ड होते हैं, पहले वर्ड को जीनस कहते हैं, दूसरे को स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। तीसरा है कि जो ये लिखे जाते हैं ना, जब भी हाथ से लिखे जाते हैं तो इनको तिरछा करके लिखते हैं, अलग अलग सेपरेट करके लिखते हैं और अंडरलाइन भी करते हैं जब हाथ से लिखते हैं। इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, नॉर्मली तिरछे लिखे जाते हैं, पर हम अगर लिख रहे हैं तो इनको सेपरेटली अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, चौथा नियम कहता है कि जीनस का जो पहला अल्फाबेट है कैपिटल होगा, स्पेसिफिक एपिथेट वाला जो पहला अल्फाबेट है ये स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान देंगे, ये एच बड़ा होगा, स्पेपियंस का एच छोटा होगा, खत्म। इससे फालतू आपको कुछ नहीं देखना किसमें, द लिविंग वर्ल्ड में। ठीक, अब थोड़ी जल्दी जल्दी से रिवीजन कर देते हैं बातों को, एनसीईआरटी से डिस्कस कर लेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज कितनी है, 1.7 से 1.8 मिलियन। रोबोट में वाली बात आप सीख चुके होंगे, उम्मीद है। उसके बाद कैसे पहचाने ऑर्गेनिजम्स को, कैसे क्लासिफाई करें, कैसे आसान हो जाए इनको स्टडी करना, क्या करें इसके लिए, इनका नोमेनक्लेचर दें ताकि पहचान ले, हमारा मुन्नू है, चुन्नू है, ये अंजलि है, ये गीता है, ये पूजा है, ये प्रिया है, लाइक दैट। आइडेंटिफिकेशन, पहचान भी होनी चाहिए कि लड़की है, लड़का है, ये गाय है, ये भैंस है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये भालू है, ये बंदर है, ये घोड़ा है, ये गधा है, समझ रहे हो, लाइक दैट। साइंटिफिक नेम दे दें तो हर जगह आप पहचान लो, गधे को इस नाम से बुलाते हैं भाई, मैंगो को इस नाम से बुलाते हैं, आदमी को इस नाम से बुलाते हैं, वुमेन को इस नाम से बुलाते हैं, जो साइंटिफिक बेसिस है उसी को हमने क्या नाम दे दिया भाई, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। प्लांट्स के नाम किसके अंदर आएंगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, कई बार आईसीबीएन की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, बी की जगह भालू लिख देंगे, ध्यान रखना आपको। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूनोलॉजिकल नोमेनक्लेचर आईसीजेडएन, एनिमल्स के नाम इसी के अंदर करते हैं। ये सारी कहानी किसने बताई थी, लिनियस जी ने बताई थी। ठीक है, एक बाइनोमियल नेम में 2 वर्ड होते हैं, एक पहले वाले को कहते हैं जेनरिक, क्या कह रहे हैं, इच नेम हैज 2 कंपोनेंट, पहले वाले को क्या कहेंगे, जेनरिक नेम, दूसरे वाले को कहेंगे स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज, दोनों जुड़ेंगे तभी एक स्पीसीज बनती है, ध्यान रखना। इस सिस्टम में नाम प्रोवाइड किया था भाई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसका नाम रखा था, साइंटिफिक तरीका ये नामकरण करने का कैरोलस लिनियस ने बताया था। ठीक है, मैंगो इंडिका का हम देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, नोमेनक्लेचर का नियम फिर थोड़ा और आप अच्छे से देख सकते हो, जहां जहां मैंने लाइनें लिख रखी है ना, नंबर दे रखे हैं गाइस, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, और ये वही बातें हैं जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो आप खुद देख लेंगे इस मामले में। ठीक है, आ जाओ, ये रूल्स हैं भाई। बाइनोमियल नेम जनरली लातिन में होते हैं, तिरछे लिखे जाते हैं, लातिनाइज्ड हैं, ये लातिन से डिराइव हुए हैं, चाहे ओरिजिन कुछ भी हो आपको लातिन ही बोलना है। फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम का जीनस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट करता है। जब आप इनको लिखेंगे बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम, जब हाथ से लिखोगे तो ये सेपरेटली अंडरलाइन करने होंगे, या प्रिंट कर रहे होंगे तो तिरछा छापना होगा इनको। टू इंडिकेट क्यों करते हैं ऐसा, ताकि ये पता चले कि लातिन से ओरिजिनेट है ये, टू इंडिकेट देयर लातिन ओरिजिन। फर्स्ट वर्ड डिनोट करता है जीनस को, कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा अल्फाबेट जो है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट जो स्टार्ट होता है ये स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, जैसे मैंगीफेरा इंडिका में एम कैपिटल है, आई स्मॉल है। 4 नियम हो गए यार। ठीक है, बस ये 4 जब भी आपको रिवाइज करना है या तो ऐसे कर लो या अपनी एनसीईआरटी ऐसे कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सारी चीजें है तो वर्ड ही ना, पर स्पीसीज स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, जीनस जीनस को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली फैमिली को रिप्रेजेंट करती है, दो सबके जो अर्थ है ना वो अलग है। स्पीसीज मिलकर जीनस बनाती है, जैसे मैं कह रहा हूं जीनस एक शब्द है, अरे वर्ड अल्फाबेट है, सॉरी वर्ड है ना, GENU जीनस, लाइक दैट। तो ऐसे इन्होंने बोला डॉग्स, मैमल्स, एनिमल, प्लांट, राइस, ये है तो क्या एक पार्टिकुलर नाम ही है, और पर ये नाम है ना अलग अलग सिग्निफिकेंस रखता है। जैसे अगर मैं बात करूं मैमल्स, मैमलिया, तो जो मैमलिया है वो क्लास जिसके अंदर कैट्स, जो ये कैट है ये ऑटोमेटिक आ जाती है, इसका नाम कॉमन नाम हो गया बिल्ली। ठीक है, फेलिस जीनस के अंदर आती है, और ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, मैमल्स में आ जाते हैं। तो वर्ड का महत्व सिग्निफिकेंस डिफरेंस, इसी को हमने ऑर्गेनाइज कर दिया। सबसे छोटे लेवल पे जो कैटेगरी रखी उसको रखा हमने स्पीसीज, जब स्पीसीज के ग्रुप बन जाएंगे तो बनेगा जीनस, जीनस के ग्रुप हो जाएंगे तो फैमिली, फैमिली ग्रुप ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, फिर फाइलम डिवीजन, किंगडम। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आपसे पूछ रहे थे अल्सेटियंस क्या है, अल्सेटियन विशेष प्रकार की डोगी की प्रजाति होती है। ठीक है, एक विशेष प्रकार की स्पीसीज है ये, ध्यान रखिएगा, है डोगी, कुत्ता है। ठीक है, डन है। अब इन चीजों का कि भाई जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, इनको अगर हमें स्टडी करना है, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना है, तो हम क्या करें,
हमने इनको पार्टिकुलरली आइडेंटिफाई करने के लिए, इनकी विशेषता बताने के लिए, इनको क्लासिफाई करने के लिए, इनको नोमेनक्लेचर करने के लिए एक स्पेसिफिक ब्रांच बना दी बायोलॉजी में, जिसे कहते हैं टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। 4 काम है टैक्सोनॉमी के। इस यूनिट को टैक्सोनोमिकल कैटेगरी कहा जाता है, टैक्सोन कह सकते हैं, जो कि एक प्रकार से रैंक को रिप्रेजेंट करता है। स्पीसीज से लेकर किंगडम तक 7 प्रकार के रैंक है हमारे पास, ठीक है। सातों ही सातों टैक्सोनोमिकल कैटेगरी है। सीक्वेंस को टैक्सोनोमिकल हिरार्की कहते हैं। हिरार्की मतलब होता है एक सीक्वेंस जिसमें एक पार्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में होता है फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो यहां हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पे, इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बेसिस पे, डेवलपमेंट के बेसिस पे, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। साथ ही साथ एक टर्म आ गई सिस्टेमेटिक्स। क्या टर्म आ गई भाई? सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स में क्या करते हैं, सिस्टेमेटिक ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट करते हैं ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने के लिए। अगेन क्वेश्चन आ जाता है, सिस्टेमेटिक्स में हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी लेते हैं साथ के साथ, टैक्सोनॉमी में नहीं लेते हैं, ठीक है, इसमें लेते हैं। और ये बात भी लिनियस ने बताई थी। और ये जो सिस्टेमेटिक टर्म है, ये सिस्टेमा शब्द से आई है, और जो सिस्टेमा शब्द वो एक लातिन भाषा का शब्द है, ध्यान रखना। तो लातिन ही चल रही है, लातिन ही चल रही है, समझ लो। सिस्टेमा जिसका मतलब होता है सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और ये इंक्लूड करती है। और ये वाली बात है ना, अपनी पब्लिकेशन में 1753 की बात है। 1753 में कैरोलस लिनियस ने अपनी पब्लिकेशन, उन्होंने बुक लिखी थी, इसका नाम था सिस्टेमा नेचुरे। क्या नाम था? सिस्टेमा नेचुरे, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज अलग बुक है, सिस्टेमा नेचुरे बुक का नाम है, टाइटल है उस बुक का, जो कैरोलस लिनियस ने लिखी है 1753 के अंदर, ठीक है। और यहां हम सिस्टेमैटिक्स के अंदर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी लेके चलते हैं ऑर्गेनिजम्स की, जो कि टैक्सोनॉमी में नहीं लेके चलते, ठीक है। पेज नंबर 5 से 6 पे है। साथ के साथ एनसीईआरटी ऐसे कर लो, जहां ये लगे नहीं करना उसको काटा भी मार रखा है कि पहले ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई करते थे हम यूज के बेसिस पे। चलिए नेक्स्ट। अब टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी क्या होती है मैंने आपको बता दी है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम। ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जो कि एक स्पेसिफिक लेवल को रिप्रेजेंट करती है, जिसे रैंक और टैक्सोन कह देते हैं, ठीक है। स्पीसीज की बात करें, स्पीसीज क्या होती है? टैक्सोनॉमिकल स्टडीज कंसीडर करती है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को स्पीसीज कहते हैं। सुनना ध्यान से, अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, जैसे ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट्स हो गए, ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करता है, तो वही ऑर्गेनिज्म एक स्पीसीज के मेंबर कहलाएंगे जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सके, बच्चे पैदा कर सके, ठीक है। अच्छा, बच्चे जो पैदा होंगे वो भी फर्दर बच्चे पैदा कर सके, ठीक है। कई बार समटाइम्स इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन भी हो जाता है, जैसे घोड़ा और गधी की बात करते हैं, ठीक है, मेयर घोड़ी और गधे की बात करते हैं, तो म्यूल खच्चर पैदा होता है। खच्चर जो होता है स्टेराइल होता है, कन्फर्मली सारे खच्चर स्टेराइल होंगे, क्योंकि ये इन दो अलग अलग स्पीसीज के कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है। ऐसा हर जगह संभव नहीं है, तो इन्हें हम स्पीसीज नहीं मान सकते कि ये भाई सेम घोड़ा और जो गधे वाली है, हॉर्स, घोड़ी और गधे वाली जो स्पीसीज दोनों सेम है, नहीं, मिलती जुलती, ठीक है, खच्चर पैदा हो रहा है, पर ये आपस में एक स्पीसीज के मेंबर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इनका जो म्यूल बना है ना, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो जो नया जो ऑर्गेनिज्म बने वो भी फर्दर रिप्रोडक्शन कर सके ऐसी मेंबर्स के साथ, वो एक स्पीसीज के मेंबर कहलाते हैं। अच्छा, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जैसे बैक्टीरिया लोग, मान लो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो इनके जो मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर और जीन्स का जीनोम कैसा है, साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो इनकी कैटेगरी है, जो स्पीसीज है, हम डिसाइड करते हैं इन केस ऑफ नॉन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नाउ, तो स्पीसीज वो ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे से सिमिलरिटी रखते हैं, स्पीसीज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, सबको मैंने बता दिया, पैंथालियो लायन, पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरोजम, मैंगीफेरा इंडिका मैंगो के लिए, सोलेनम मेलोंजिना ब्रिंजल के लिए, ठीक है। फर्स्ट वर्ड जो मैंगीफेरा सोलेनम है और पैंथेरा ये जीनस, ध्यान रखना, ठीक है। टिग्रिस निग्रम और ये है मेलोंजिना, ये क्या है? सोलेनम निग्रम मकोई कहते हैं जिसको, सोलेनम मेलोंजिना ब्रिंजल कहते हैं जिसे, ये क्या है? स्पीसीज है पूरी। जिनका सोलेनम है ये क्या है? जीनस। ये हम समझ चुके हैं। जीनस और फैमिली की बात करें, ये भी समझ चुके हैं, ग्रुप ऑफ स्पीसीज जीनस रिप्रेजेंट करता है भाई। जैसे कैट्स का जीनस है, कैट का जीनस फेलिस है, डॉग का जीनस क्या है? कैनिस, ठीक है। वुल्पस किसका है? फोक्स डोमडी का। फैमिली जीनस मिलकर फैमिली बनाता है। अब फैमिली में भी रिलेटेड जेनरा होंगे, स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज कम हो जाएंगी। ये जीनस अलग है क्योंकि ये डिफरेंट है इस जीनस से, अभी तो अलग अलग है दोनों, ठीक है। नाउ फैमिली बताएं,
ये हम अच्छे से पहली स्लाइड दूसरी स्लाइड में हमने यही किया था। बताओ फैमिली सोलेंसी में कौन कौन सा जीनस आता है, सोलेंसी फैमिली में कौन कौन सा जीनस आता है बताओ, DSP। ठीक है, पेज नंबर 7 पे एनसीईआरटी के अंदर। कैनिडी फैमिली, कैनिस जीनस, फैलिडी फैमिली में आता है जीनस फेलिस। दोनों अलग अलग फैमिली है, कुत्ता और बिल्ली एक फैमिली के मेंबर नहीं है, तभी लड़ाई होती है इनमें। ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर किससे बनता है, किससे भैया, फैमिली से। फैमिली में ऑर्डर देते हैं, परिवार माता पिता में ऑर्डर देते हैं, ऐसे याद कर लो। ठीक है। कन्वोल्वुलासी फैमिली और सोलेंसी फैमिली ऑर्डर पोलिमोनियल्स में आती है। ठीक है। फैलिडी और कैनिडी फैमिली कार्निवोरा ऑर्डर में आती है। पहली लाइन में ये तो था, पहली स्लाइड में ये तो था। क्लास रिलेटेड ऑर्डर से क्लास बनती है। प्रीमाटा ऑर्डर मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन को अपने अंदर रखता है, जो कि मैमलिया क्लास में आते हैं। और कैट, डॉग्स, टाइगर ये कार्निवोरा ऑर्डर में आते हैं। कार्निवोरा और प्रीमाटा दोनों क्लास मैमलिया में आते हैं। ठीक है। फाइलम की बात करें तो फिशिज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमलिया ये क्लासेज हैं, ये फाइलम कोडाटा में आती है। किस फाइलम में आती है, हायर कैटेगरी कोडाटा में। और इनका फाइलम कोडाटा है क्योंकि इन सब में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे फाइलम कोडाटा में जो नर्वस सिस्टम है वो डोर्सल साइड, ये मेरे आगे की वेंट्रल साइड है, पीछे की होती है डोर्सल, पीठ वाली साइड डोर्सल। डोर्सल साइड पे तरफ क्या प्रेजेंट होता है, नर्वस सिस्टम, जो कि होलो होता है। जो नॉन कोडेट्स होते हैं उनमें सॉलिड होता है, और नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड होता है। ठीक है। मेरे हमारे यहाँ कोडाटा किंगडम में, कोडाटा फाइलम में आगे की तरफ क्या होता है, वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड यहाँ क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। हमारे अंदर हार्ट कोडेट्स में वेंट्रल साइड होता है, नॉन कोडेट्स में डोर्सल साइड होता है। ये डिफरेंस है, वो हम एनिमल किंगडम में देखेंगे। ठीक है। फाइलम। प्लांट्स के केस में क्या कहेंगे, डिवीजन। अब डिवीजन कौन कौन से हैं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ये डिवीजन है। ठीक है। किंगडम भैया 5 किंगडम अकॉर्डिंग टू आर्च व्हिटेकर क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया। ठीक है। चलो हो गया, डिस्कस कर लेंगे हमारे सीक्वेंस, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन या किंगडम। 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं, टैक्सोनॉमी हायरार्की कहते हैं। ये आपकी टेबल, मैन का नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन। डन है। याद रहने तरीका MAS मास से याद कर लेना। डाइकोट, मोनोकोट समझ जाओगे। डब्ल्यू व्हीट का उल्टा है मोनोकोट, तो दूसरा बचा है डाइकोट मैंगो। 4 ही नाम है। ठीक है। यहाँ पे आपको उलझा देते हैं, ये डिप्टेरा ऑर्डर है हाउसफ्लाई का, प्रीमाटा ऑर्डर है किसका, मैन हमारा। वोमेन का भी, अगर वोमेन लिख दे तो कंफ्यूज ना होना। समरी क्या है, ये समरी दे रखी है, ये मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं। नंबर 2 पेज नंबर 9 पे ये सारी चीजें आप इनको पढ़ेंगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा और आप आंसर कर पाएंगे। जो नंबर दे रखे वो लाइनें आपको जरूर पढ़नी है, बाकी चाहे छोड़ देना। ठीक है। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज है। ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से क्या आना चाहिए, स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम। सही है यार, जीनस पहले नहीं आता, सीक्वेंस पूछ रहे हैं, स्पीसीज के बाद ऑर्डर नहीं आता। तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, डिवीजन, किंगडम, ऐसा। ठीक है। अब इन क्वेश्चंस का आंसर कर लेते जल्दी, थोड़ा आपको मजा आएगा। थैंक यू, हो गया हाल दो, फिर भी हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड, क्यों क्लासिफाई किए गए भैया, देखो सिंपल आंसर क्या, थोड़ा सा और मैच्योर हो जाएगा आपका लिविंग क्लास। एक बार वीडियो में देख लिया ना, पहले वाली जो स्लाइड कर ली, फिर कुछ नहीं। ठीक है, फिनिश हो गया। अगर ये एक बार पढ़ लोगे मजा आ जाएगा आपको, और थोड़ी सी चीजें बढ़ जाएंगी। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों क्लासिफाई किए, क्योंकि लगभग बहुत सारे बच्चों ने अभी है ना, ठीक है आपने 12th कर ली, आपको इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता। दैट्स अ ट्रुथ एंड बिटर ट्रुथ, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली ना। आ जाइए भैया। तो टू आइडेंटिफाई नेम स्पीसीज, टू आइडेंटिफाई पहचान ले और नेम कर दे, स्पीसीज का नाम करके बुला ले भाई, वरना बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, कैसे बुलाएंगे, किसी ने कुछ कांड कर दिया तो कैसे पता चलेगा इसने किया है। नाम कर दे उस स्पीसीज का, ऑर्गेनिज्म का। टू ग्रुप सिमिलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ कर दे, लड़के लड़के इकट्ठे हो जाए, लड़के लड़के इकट्ठे हो जाए, सो दैट आसान हो जाए स्टडी करना और उनको कंपेयर करना। सभी ऑर्गेनिजम्स, किसी को भी आप समझना चाहते हो उसी को ही। टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, कि कुत्तों की बिल्लियों के साथ क्या रिलेशन है, हाउ दे कैसे एक दूसरे से कनेक्ट, कैसे इवॉल्व हुए, घोड़ा, भालू, बंदर कैसे इवॉल्व हुए, ये पता कर पाए। टू डेवलप ए सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है लाइफ में, ये समझ पाए भैया। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं, 17 लाख से 18 लाख मिलियन स्पीसीज हैं, बताओ। और अभी भी डिस्कवर होनी बाकी है, तो 21 से 22% ही हुआ है। टू प्रेडिक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म, अननोन ऑर्गेनिज्म को हम कैरेक्टरिस्टिक देख पाए कि ये विशेषता देखी उसकी, कि बोले भाई ये तो उससे मिलता जुलता है, ये उससे मिलता जुलता है, ये उससे मिलता जुलता है, ऐसे क्लासिफिकेशन कर दे, इसलिए किया गया क्लासिफिकेशन। और रिसर्च कर लें, कम्युनिकेशन कर लें,
जिससे हमें और फायदा मिलता है वो चीजें लें। प्लांट से कितनी सारी चीजें हमें मिलती है, एनिमल्स भी तरह तरह की वैरायटी रखते हैं। ये सारी चीजें डाइवर्सिटी, धरती में डाइवर्सिटी है, इसका हम लुत्फ आनंद उठा सके। हैरान हो जाते हैं हम चीजों को, इतने सारे जीव है, बताओ। चलिए नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन क्यों किया गया है भैया? सिंपल एक लाइन में आंसर, इज डिफाइंड एज साइंटिफिक, डिफाइन करोगे साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स, कैटेगरी और सब ग्रुप्स। किसके लिए भैया? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, ताकि आप लोग ये सारे काम कर सकें। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? वाई आर क्लासिकल सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन? क्यों चेंज हुए ये बताओ मुझे। देखो, विद इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी नए नए टूल आते गए, नई नई डिस्कवरी होती गई, क्लासिफिकेशन चेंज होता गया, फ्यूचर में भी चेंज होता रहेगा, ऐसी बात नहीं है। अर्ली डेज में क्लासिफिकेशन लगभग हैबिट और हैबिटेट्स के ऊपर भी आधारित था, लेकिन जब बाद में हमने मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसमें ऐड कर दी, इंटरनल स्ट्रक्चर भी जोड़ दिया, एनाटॉमी कैसी है ये भी चीजें हम लेने लग गए। विद इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी हमें जेनेटिक्स, जीन्स का पता चलने लग गया, मॉलिक्यूल्स, डीएनए, आरएनए में भी डिफरेंस के हिसाब से भी हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने लगे, देखने लगे कि हाँ भाई अगर इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है तो ये सेम स्पीसीज का हो सकता है। These are usually classification of, और इस तरीके से हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है, इसीलिए चेंज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासिफाई पीपल? बताओ। मास्टर पढ़ाते हैं, सर पढ़ा रहे हैं, मैडम ही पढ़ा रही हैं, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, ठीक है, वो मोटी है, वो पतली है, वो लंबी है, वो ठीक है, एज वो लड़की है, वो लड़का है, उम्र वो छोटे है, वो बड़ा है, फैमिली का सदस्य है, क्लासमेट्स, ऐसे डिफाइन कर सकते हो आप। स्कूलमेट है, ये मेरी क्लास की दोस्त है, ये टीममेट्स है, ये मेरी जूनियर है, ये मेरी सीनियर है, इसकी हाइट ज्यादा है, इसका वेट है, इस तरीके से आप, ये मेरी बॉयफ्रेंड है, ये मेरा गर्लफ्रेंड है, रिलेटिव्स है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑर्गेनिज्म को या पीपल्स को क्लास, ये ज्यादा इंटेलिजेंट लड़का, ये कम इंटेलिजेंट लड़का, ये बिल्कुल रद्दी है, नालायक बच्चा है, ये स्मोकर है, ये दारू पीता है, ये बीड़ी पीता है, उसको नहीं पीनी चाहिए, क्रिकेटर है, ये फुटबॉलर है, इस तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को, आसान हो जाएगा ना फिर। अब अगर आप मान लो आप एक आर्ट वाले बच्चे हैं, कोई कॉमर्स वाला बच्चा है, कोई नॉन मेडिकल वाला है, कोई मेडिकल वाला है, कोई 10वीं क्लास का, कोई 11वीं क्लास का, ऐसे भी आप क्लासिफाई कर सकते हो, है कि नहीं। नेक्स्ट, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन? आइडेंटिफिकेशन करना है, क्या समझते हो? आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की खूबी होती है, ये तो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल में क्या क्या खूबी है, ठीक है। पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन में क्या क्या खूबी है, जैसे किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हो गया, जन्म ले लिया उसने या मर गया, तो उसे कहेंगे बर्थ या डेथ। बट अगर इसी चीज को किसी पॉपुलेशन में स्टडी करोगे ना, तो हमें कहना पड़ेगा कितने ऑर्गेनिज्म जन्मे, बर्थ रेट, कितने ऑर्गेनिज्म मरे, डेथ रेट। तो बर्थ रेट और डेथ रेट बताता है पॉपुलेशन के बारे में, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का बर्थ और डेथ ही होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें सेक्स रेशियो, तो सेक्स रेशियो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का नहीं होता, पॉपुलेशन का होता। बस यही है कि नंबर ऑफ ग्रुप्स या नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ ए पार्टिकुलर स्पीसीज पॉपुलेशन बनाते हैं। एक ऑर्गेनिज्म अकेला है, बहुवचन पॉपुलेशन है बायोलॉजी में, सिंपल शब्दों में, ठीक है। तो ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैज सर्टेन स्पेसिफिक ट्रेट एंड वेरिएशंस रखता है, ये उसकी खास बात है, आइडेंटिफाई इसी बेसिस पे करते हैं, व्हिच मेक्स द ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक एंड डिफरेंट इन सम एस्पेक्ट फ्रॉम अदर इंडिविजुअल ऑफ सेम ग्रुप और फैमिली। पॉपुलेशन को कैसे पहचानोगे? इंडिविजुअल्स जो आपस में रिजेंबल करते हैं, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड है इंडिविजुअल, देन अदर पॉपुलेशन। जैसे ये बताओ, ह्यूमन बीइंग एक पॉपुलेशन बना रहे हैं, आप गांव के इतने सारे लोग हैं, क्या आपको लगता है ये कुत्तों से, बिल्लियों से अलग? हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। तो बिल्लियों की पॉपुलेशन अजीब हो जाता है ना, कुत्तों की पॉपुलेशन से क्या है, अलग है। ऐसे ही हम लोग भी इनसे अलग है कि नहीं। चलिए, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन। चलो, आइडेंटिफाई करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। बताओ इन दोनों में से कौन सा सही नाम है मैंगो का? ई वाला है कि ई वाला है? गाइस, पहला अल्फाबेट पहले वर्ड का बड़ा, इसका छोटा, इन्होंने बड़ा कर दिया ना, ये गलत है, ई सही है, ठीक है। आज अब देख लेते हैं, इन रूल्स है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। टेक्सोन को डिफाइन करें, क्या मतलब है हायरार्की में? देखो, टेक्सोन क्या होता है, एक यूनिट है जिससे आपने क्लासिफाई कर दिया है। टैक्सोनॉमिकल हिरार्की में कैटेगरीज का अलग अलग लेवल डिसाइड कर दिया है किसने? टैक्सोन। रिप्रेजेंटिंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद सम कॉमन कैरेक्टर्स, जिनमें कॉमन कैरेक्टर्स हैं उनके ग्रुप्स को बताता है। जैसे स्पीसीज भी एक टैक्सोन है, जीनस भी एक टैक्सोन है, आप आगे फैमिली भी एक टैक्सोन है, ऑर्डर भी एक टैक्सोन है, क्लास भी एक टैक्सोन है, फाइलम एनिमल्स के रिस्पेक्ट में एक टैक्सोन है, डिवीजन प्लांट्स के रिस्पेक्ट में एक टैक्सोन है, किंगडम भी एक टैक्सोन है। सबका अपना अपना लेवल है जो इनके ग्रुप्स को बताता है।
टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बनाता है। टैक्सोनॉमी में स्टडी कर लेते हैं, इवोल्यूशन डाल देंगे तो सिस्टमेटिक बन जाएगी। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल ये देख लो, मैंगो का नाम, ठीक है। ऐसे ही इंसेक्ट रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो इंसेक्ट भी एक टैक्सोन है, जहां पे आर्थ्रोपोडा भी एक टैक्सोन है। एज इट्स मेंबर हैव 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स, 3 पेयर लगभग जॉइंट जुड़ी हुई टांगे होती हैं, किसमें? आर्थ्रोपोडा में। जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए ये आपकी टेबल 1.1। ऐसे मेमलिया क्लास है इनकी, ह्यूमन की, कैट की, डॉग की, जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स और हेयर होते हैं। ये इनके ग्रुप्स, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको ग्रुप करके हमने मेमलिया क्लास में डाल दिया। तो मेमलिया क्लास रिप्रेजेंट करती है क्लास को, जो कि टैक्सोन है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ कौन सा सही है? कर लिया था हमने, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, फाइलम, डिवीजन, किंगडम, बीच में क्लास था, क्लास ले सकते हो। बताओ हायर प्लांट्स और एनिमल्स के लिए कैसे डिफाइन करोगे स्पीसीज को? ऐसे, क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जेनेटिक आपस में सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एक पॉपुलेशन के ऑर्गेनिजम्स एक स्पीसीज बनाएंगे, ठीक है। जब देखो एक ऑर्गेनिज्म है अकेला, 2 या 3 ऑर्गेनिज्म मिल गए तो बन जाएगी पॉपुलेशन। अभी आपस में अगर ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, फिर वो बच्चे आगे बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो ये कहलाएंगे एक स्पीसीज के मेंबर। ये डेफिनेशन अर्नेस्ट मायर ने दी थी, जिन्हें डार्विन कहा जाता है 20th सेंचुरी का। ध्यान रखना स्पीसीज की डेफिनेशन, ठीक है। और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होते हैं अदर स्पीसीज से, ये खास बात ध्यान रखना। एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होती है, मतलब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती दूसरी स्पीसीज के साथ। करती है तो उनके जो ऑर्गेनिज्म, जैसे अभी मैंने मेयर घोड़ी का और गधे का, डंकी का से क्या बनता है? म्यूल, पर म्यूल स्टेराइल होता है, इसलिए दोनों स्पीसीज नहीं है, ठीक है। मैंगीफेरा इंडिका, मैन की होमोसेपियंस, वोमेन की भी होमोसेपियंस, पैंथरा लियो लायन की, पैंथरा पार्टस लेपर्ड की, पैंथरा टिग्रिस टाइगर की क्या है? स्पीसीज है। सोलेनम ट्यूबरोजम पोटैटो की, सोलेनम मेलोंजिना ब्रिंजल की, मुस्का डोमेस्टिका हाउसफ्लाई की स्पीसीज है, ठीक है। बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में बताएंगे तो स्पीसीज बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है विच कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग सिमिलर मॉर्फोलॉजी। सिमिलर होगी बैक्टीरिया, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन नहीं करते, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। फिजियोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल मोड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ईटीसी, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है इनमें, हमारे जैसे टेस्टिस, पेनिस और ओवरी ऐसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो नहीं होता। तो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दैट आर जेनेटिकली एंड फिनोटिपिकली, फिनोटाइप से और जीन्स के हिसाब से सेम है, तो एक स्पीसीज के मेंबर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डीएनए हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 2 बैक्टीरिया बिलोंग करेंगे सेम स्पीसीज से अगर वो सिमिलैरिटीज उनके डीएनए में 70% हो, तो पूरा ना हो जाए, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर 70% डीएनए मैच करे तो वो एक स्पीसीज के मेंबर है, बैक्टीरिया लोगों के बारे में। हायर प्लांट्स और एनिमल्स में आपस में रिप्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। तभी तो सेब के प्लांट पे केले नहीं लग सकते, केले पे कभी भी संतरे सेब नहीं लग सकते, सिंपल कहानी। और हाथियों के कभी भी भालू पैदा नहीं हो सकते, भालुओं कभी हाथी नहीं हो सकते। ह्यूमन बींग के कभी शेर पैदा नहीं हो सकते, बोल दो हम कह देते हैं ये मेरा शेर। गधे भी पैदा नहीं हो सकते, हाँ, ह्यूमन बींग से कहाँ गधे पैदा हो सकते हैं, हम नॉर्मली कह देते हैं, वो अलग बात है। कुत्ते लोग भी पैदा नहीं हो सकते, ठीक है, कुत्ते कुत्तों के होंगे, समझ रहे हो, गधे गधों के होंगे। डिफाइन अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन। आ जाओ, जीनस क्या होता है? एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं आप, अभी देखा था हमने। इट इज ए ग्रुपिंग, कैसे लिखेंगे अगर एग्जाम में आ जाए? रिलेटेड स्पीसीज व्हिच हैव मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। जीनस इज एग्रीगेट ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीसीज, स्पीसीज मिलकर जीनस बनाती है। सोलेनम इज जीनस ऑफ पोटैटो ब्रिंजल स्पीसीज, सोलेनम ट्यूबरोजम, सोलेनम मेलोंजिना। पैंथरा जीनस है, पैंथरा लियो लायन का, पैंथरा पार्टस लेपर्ड का, पैंथरा टिग्रिस का। थैलिस जीनस है कैट का, कैनिस जीनस है डॉग का, बस दैट्स ऑल जीनस का। फैमिली की बात कर लेते हैं। फैमिली टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, हायर देन जीनस एंड लोअर देन ऑर्डर, हैविंग वन और मोर जेनरा, जो एक दूसरे से डिफर करते हैं। फैमिली हैज लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज, सीधी सी बात है, सिमिलैरिटीज ऊपर जाते हुए जीनस स्पीसीज से किंगडम घटती है। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। ध्यान रखना, आप फैमिली को वेजिटेटिव के बेसिस पे भी और रिप्रोडक्टिव फीचर के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। एग्जांपल की बात करें, डेटुरा सोलोनम पेटूनिया हैव फैमिली सोलेंसी, डीएसपी से याद कर लेंगे। फैलिडी फैमिली जीनस फैलिस एंड पैंथरा, कैनिडी इज फैमिली ऑफ जीनस कैनिस एंड वुल्पस, वुल्पस फोक्स होती है। खत्म फैमिली। ऑर्डर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, हायर देन फैमिली, लोअर देन क्लास, ठीक है। कार्निवोरा, प्रिमाटा, पोलिमोनियल्स किसके एग्जांपल है? भाई सीधा क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट एन ऑर्डर, आपको पता होना चाहिए। ये जो शब्द है ना, पोलिमोनियल्स ऑर्डर है, प्रिमाटा ऑर्डर है, कार्निवोरा ऑर्डर है, किसका? कैट का, डॉग का, प्रिमाटा किसका? ह्यूमन बीइंग का, पोलिमोनियल्स किसका? मंकी, गोरिल्ला, गिबन का भी ऑर्डर प्रिमाटा ही है।
पोलिमोनियल्स किसका ऑर्डर है? कन्वोलुलाceae फैमिली और सोलेनम फैमिली, सोलेंसी फैमिली का, ठीक है। कार्निवोरा इज ऑर्डर ऑफ फेलिडी एंड कैनिडी, याद होनी चाहिए। पोलिमोनियल्स इज ऑर्डर ऑफ सोलेंसी एंड कन्वोलुलाceae। ऑर्डर प्रिमाटा निकुड मंकी गोरिल्ला गिब्बन, जो कि जीनस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एनसीईआरटी में पढ़ लिया हमने, ठीक है। मजा आ जाएगा आपको पेपर ऐसे। क्लास, ये क्लास की डेफिनेशन है अगेन, मोनोकोट, डाइकोट, इंसेक्टा, मेमलिया, ये सारी क्या है? क्लास है। पता होना चाहिए मेमलिया क्या है, क्लास, कौन सी रैंक या टैक्सोन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें रिलेटेड ऑर्डर्स आते हैं क्लास के अंदर, सारे एग्जांपल ले रखे हैं फिर मैंने। मेमलिया क्लास इंक्लूड ऑर्डर प्रिमाटा एंड कार्निवोरा। इसके अलावा क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी क्लास कौन से डिवीजन में आती है? एल की डिवीजन में आती है। इसके अलावा क्लास मैन की क्लास है भैया मेमलिया, हाउसफ्लाई की क्लास है इंसेक्टा, मैंगो की क्लास है डाइकोटिलेडनी और वीट की क्लास है डब्ल्यू मोनोकोटिलेडनी। सिंपल, इस तरीके से कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, ये आ गई आपकी टेबल। ये अगर आपको आता है इट मींस आपको ये द लिविंग वर्ल्ड, इसको बार बार पढ़ लो बस यार, एक स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार पढ़ लो, हो गया लिविंग वर्ल्ड क्या है। नेक्स्ट, फाइलम, ठीक है, और क्लास से बड़ा, किंगडम से छोटा। प्लांट्स के अंदर इसी टर्म को डिवीजन यूज करते हैं, डिवीजन नाम लेते हैं। कोडाटा फाइलम में फिशिस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल आते हैं। पोरिफेरस, लैंटेडा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथेस, एस्केलमिंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एंड्रोमेटा, हेमिकोडाटा, कोडाटा, ये सब एनिमल किंगडम में आते हैं, सब एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम्स हैं। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियोस्पर्म में डिवीजन है प्लांट किंगडम की। किंगडम की बात करें, सबसे हाईयर टैक्सोनॉमी कैटेगरी यही है। आर एच विटेकर ने 5 किंगडम दिया है, क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम है। मोनेरा, फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमलिया। बताओ भी इनके बारे में, प्लांट, एनिमल, इंसेक्टा के बारे में बताओ क्या है। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम बनाते हैं। अब एक प्लांट का एग्जांपल ले लो, एक एनिमल का ले लो और एक इंसेक्ट का ले लो। इंसेक्ट में कौन हो गई? मुस्का डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई हो गई। प्लांट में वीट और मैंगो ले लो और एनिमल में ह्यूमन बीइंग को ले लो यार। ये इनका सीक्वेंस बता दिया। होमो सेपियंस, जीनस होमो, होमिनिडी, फैमिली, ऑर्डर प्रिमाटा, मेमलिया क्लास, फाइलम, डिवीजन, कोडाटा, किंगडम एनिमलिया हो गया। हाउस फ्लाई का मुस्का डोमेस्टिका का जीनस मुस्का, मुस्टिडी फैमिली, डिप्टेरा ऑर्डर, इंसेक्टा क्लास, आर्थ्रोपोडा क्या हो गया? फाइलम हो गया। मैंगो की बात करें, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा जीनस, एनाकार्डिसी फैमिली, स्पिंडल्स ऑर्डर, डाइकोट क्लास, एंजियोस्पर्म डिवीजन हो गया। वीट की बात करें, वीट का ट्रिटिकम, एस्टिवम ट्रिटिकम, ये बायोलॉजिकल नेम है, कैरोलस लिनियस ने जो दिया था, तो बायोलॉजी नोमेनक्लेचर। ट्रिटिकम पोस्टी क्या हो गई? फैमिली हो गई, पोल्स ऑर्डर हो गया, मोनोकोट इसकी क्लास हो गई, एंजियोस्पर्म इसका डिवीजन हो गया, फिनिश, किंगडम प्लांट हो गया। दैट्स ऑल यार, आगे बचा, ये दोबारा से बता दी टेबल, ठीक है, और कुछ? थैंक यू। तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। और गाइस, इसके हम इंडिविजुअल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, तो बने रहिए एबीसी बायोलॉजी वर्ल्ड पे। आपको नीट की बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन करवाई जाएगी इस यूट्यूब चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जो मेन पॉइंट्स इनका पेज बना ले, मैं बता दूंगा किसका पेज बनाना है। इस वीडियो में जो पहली बार जो मैंने स्लाइड बताई थी, इसका बीच में भी आई थी अभी स्लाइड, उस स्लाइड का पेज बना लो, एक बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाला बना लो, हो गया आसान आपके द लिविंग वर्ल्ड। दैट्स ऑल। सब तरीके से हमने इसको लिंक भी कर दिया है, हर शब्द से जो भी आपको एबीसी बायोलॉजी वर्ल्ड में पढ़ाया जाएगा यूट्यूब चैनल पे, हर लाइन हर शब्द से क्वेश्चन बनेगा या बना हुआ होगा। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है द लिविंग वर्ल्ड। बार बार आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, रिवीजन करें, सीधे एक पेज पे लिखिए। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द एबीसी बायोलॉजी वर्ल्ड, अपना यूट्यूब चैनल। जय माता।